निवेदन करूंगा आपसे कि इस गीत को आप लोग जरूर सुनिएगा कि धामों में कितने ही धाम हैं हमारे बीच, धामों का धाम बनी नगरी वो ओरछा, मुगलों को नाक चने चबवाए दिन रात, बुंदेली सपूतों की कहानी है ओरछा। चाचा सुनना आप इस गीत को, पहली बार सुना रहा हूं। पापा के खत्म होने के 3 महीने बाद रोते रोते इस गीत को मैंने लिखा था घर पे, उन्हीं की याद में। क्योंकि उस ओरछा में ऐसा है कि देवर और भाभी का रिश्ता, कि रिश्तों की गरिमा पर आंच कभी आ ना पाई, त्याग बलिदान की निशानी है ओरछा। भाभी के सम्मान में लक्ष्मण को भी पीछे छोड़ा, खा के बिसलाला ने तजे प्राण ओरछा। और उसी ओरछे में 16वीं सदी के पहले जब महाराज लाला हरदौल का जन्म हुआ, उसके पहले उसी परिवार में महाराज और महारानी कुंवर गणेशी बाई, महाराज मधुकर साह, मधुकर साह कृष्ण के भक्त थे और कुंवर गणेशी बाई राम की भक्त थी। तो दोनों में एक दिन शर्त लग गई, कैसी देखो आप, कि रानी कुंवर गणेशी बाई समकौशल्या सानी। हल्का से इको और कम कर दो भाई साहब, थोड़ा सा। हेलो, बस। रानी कुंवर गणेशी बाई समकौशल्या सानी, और पावन नगर ओरछा की दुनिया में अमर कहानी। 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 16वीं सदी में मधुकर शाह महाराज थे राजा, नगर ओरछा बारे, भक्त हते भगवान कृष्ण के गोकुल धाम प्यारे। और रानी थी राम की भक्त, प्रभु राम की भक्त थी रानी कुंवर गणेशी बाई। एक दिन दोनों जने खाना खा के महलों में बैठे, महाराज और महारानी, तो दोनों में शर्त लग गई कि तुम जाओ अयोध्या और मैं जाता हूं वृंदावन। और साक्षात अपने इष्ट को कौन लेके आता है, वही बड़ा भक्त बनेगा। रानी बोली ठीक है। रानी ने तत्काल गली अपनी धल ली अयोध्या की और सीधी अयोध्या पहुंची। चली गई रानी और वहां पहुंची रानी अवधपुरी में, लगन राम की लागी। करो अखंड व्रत नेम करते हैं जैसे संत बैरागी। रानी महीनों पड़ी रही अयोध्या में, एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करती रही। और जब चहुओर से निराशा छा गई, संतों ने कहा कि बेटा मुझे नहीं मिला, तुझे कहां से मिल जाएगा। तो रानी ने कहा कि महाराज अगर राम नहीं मिला तो मुझे ना ये प्राण चाहिए, ना शरीर चाहिए, ना ओरछा चाहिए, ना अयोध्या चाहिए। रानी ने सोचा अगर लौट के जेऊं ओरछे, राजा करे हंसाई, कि बड़ी भक्त बन के गई थी पर राम नहीं ला पाई। सो प्राण त्याग बेके लाने, सरयू में कूद गई माई। कूद गई पानी में। और जब नीचे पहुंची रानी, सो पानी में प्रभु राम खा रानी अपनी गोद में पाई। एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल मुंह बोलता हुआ महारानी कुंवर गणेशी बाई की गोद में आ गया, पानी में नीचे।
और बोले कि बोले माता मोरे लाने प्राण काय दे रही थी, हम तो तोरे बेटा है बस तनक परीक्षा लई थी। हम तो देख रहे थे कि हमारी माँ कितनी देर हमारा इंतजार कर सकती है, और आपने इंतजार बिल्कुल नहीं किया। बोली बेटा महीनों हो गए हमें तुम्हारे इंतजार में, और तुमने हमारी सुध तक नहीं ली। ना उसे होश के ये राम है और ना उस परमात्मा को होश के ये हमारी माँ है। ऐसा होता है प्रेम और भक्ति दोनों पानी में बात करते करते ऊपर आ गए। बोली बेटा अब तुम चलो हमारे साथ ओरछा। तब बोले माँ, बोले मैया चलो ओरछा, चलो तुम्हारे संगे, आज से तुम मोरी कौशल्या रह भी तुमरे अंगे। लेकिन मां मेरी कुछ शर्त रहेगी। मां ने कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए। राम से कहा, बोले मां रजो तमो ई दोई गुणन को तुम्हें त्याग है करने। रजो गुण, तमो गुण और सतो गुण, इन तीन पे ही दुनिया चल रही है और ये हर व्यक्ति में होते हैं। दो गुण तुम्हें त्यागना पड़ेंगे, तीसरे गुण को पकड़ना पड़ेगा, सतो गुण को, तब मैं चल पाऊंगा तुम्हारे साथ। रजो तमो ई दोई गुणन को त्याग तुम्हें है करने। और मां पुख्य पुख्य नक्षत्र में मैया हमें और छा चलने। पुख नक्षत्र में 1 महीने में 1 बार आता है। और मां सुन, रथ पे ना हम बैठे मैया तुम कैया ले लियो। रथ पे नहीं जाएंगे हम, भजन कीर्तन होत चले संगे साधु ले लियो। ऐसी कठिन शर्त परमात्मा ने रखी। रानी बोली ठीक है, एक शर्त और रखी। क्या? जी, आदरणीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शशि गुप्ता जी और जी पत्नी श्री घनश्याम दास गुप्ता जी की तरफ से ये 501 रुपए का आशीर्वाद मुझे मिला है। तालियां बजाएं चाचा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, रोहित अग्रवाल और सपना अग्रवाल, बेटा और बहू की तरफ से भी ये 501 रुपए का पुरस्कार है। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज संजय चौहान साहब, आपकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है। आप सभी को बार बार हमारा प्रणाम है। तीसरी शर्त क्या रखी भगवान ने कि क्रोध ना हम पे करियो मैया। तुम गुस्सा नहीं हो सकती कभी हमारे ऊपर। क्रोध ना हम पे करियो मैया, नहीं तर हम भग जे, वापस चले जाएंगे अयोध्या। ओ एक बेर जा बैठा दे हो, फिर ना हम उठ पे। एक बार जहां बैठा दोगी वहां से मैं उठूंगा नहीं, और कभी मुझ पे गुस्सा मत होना, वरना मैं ओरछा में रुकूंगा नहीं। सब बातन में हामी भर गई मधुकर की महारानी। हाँ मधुकर की महारानी, पावन नगर ओरछा की दुनिया में अमर। पावन नगर ओरछा की दुनिया में अमर कहानी। पावन नगर ओरछा की दुनिया में अमर कहानी। पावन नगर ओरछा की दुनिया में अमर कहानी।
भगवान की सभी शर्तें रानी ने मान ली, बोली चलो। कन्या ले लिया, रथ पे नहीं बैठे, भजन कीर्तन के लिए साधु आ गए, सब सीताराम की धुन गाते रहे और रानी ने राम को साक्षात अपनी गोद में लिया और चल पड़ी बुंदेलखंड की ओर। 8 माह 27 दिन में राम और छा आए और खबर लगी राजा खासो मंदिर भी भव्य बनाए। अगर आप लोग ओरछा गए हो कभी तो आज भी चतुर्भुज मंदिर भगवान का, जिसका फाउंडेशन नीचे से कम 60 फुट ऊपर बना है, इतना बेहतरीन मंदिर बनवाया कि इसमें बैठेगा मेरा बेटा, मेरा राम, मेरा भगवान यहां बैठेगा जो मेरी महारानी लेके आई है अयोध्या से। लेकिन रानी तो रानी साहब भगवान राम को लेके आई। संबत 1631 में नगर में बजे बधाए, महारानी की गोदी में उते राम राजा हैं आए। और साथ में उन संतों के साथ में तुलसीदास गोस्वामी जी महाराज भी पधारे उस बुंदेलखंड में, ओरछा में। और उस रानी को देख के कि इस रानी ने इतनी भक्ति की है राम की कि ये साक्षात ले आई। मुझे भी तो कई दिन हो गए भगवान की भक्ति करते, मैंने कुछ नहीं कर पाया, इसलिए वहीं से रामायण पढ़ना। आप उसमें लिखा है, तीर बेतवा से भई चालू रामायण की रचना और सबने बेसुख पाए जोन की कभऊ न करी कल्पना। राजा ने स्वागत किया भगवान का। आखिरी बात है बिल्कुल। रानी ने बोली अभी मेरे राम से कोई नहीं बोलेगा। 8 महीने 27 दिन हो गया हमारी गोदी में, कुछ नहीं खाया इसने रास्ते में, पहले ही इसको मैं खाना खिलाऊंगी। तो जाके रसोई में बैठा दिया। रसोई में पटिया डाल के उस पे लला को बैठा रहा कि बेटा यहाँ पहले दूध रोटी खा लो और फिर तुम चतुर्भुज मंदिर में चले जाना जो पिताजी ने तुम्हारे लिए बनवाया है। भगवान चुप रहे, कुछ नहीं बोले। रानी बोली बड़े प्रेम से बेटा कछु तो खा लो, भूख मिटा के फिर मंदिर में आसन राम जमा लो। सो चौका में बैठा के रानी, रसोई में, अरे चौका में बैठा के रानी अपने हाथ जमाए और भूल गई अब राम इते से अब ना उठे उठाए। क्योंकि शर्त थी कि हम जहां बैठ जाएंगे उठेंगे नहीं। अब सबने मनाया कि महाराज उठ बैठो, गलती हो गई। बोले गलती हमारे साथ नहीं होती है। घर रसोई तब मंदिर बन गओ, जग में अमर कहानी। जब से राजा राम भये, क्योंकि राजा राम जब मुंह बोलते थे वहां ओरछा में तो उन्होंने महाराज मधुकर साय से कहा कि तुम मेरे पिता बन चुके हो और तुम अयोध्या से उठा के मुझे यहां लाए हो। मैं वहां राजा था, यहां क्या मैं तुम्हारा चपरासी बन के रहूंगा? एक भक्ति की बात है। तो राजा ने अपना मुकुट उतारा सर से, वो भगवान राम को पहना दिया कि ओरछा तुम्हारा और यहाँ के राजा तुम। मधुकर साहब कभी वापस सिंहासन पे नहीं बैठेगा और नहीं बैठे वो अपने जीवन में। संन्यास ले लिया, भक्ति करते रहे कृष्ण की और राम की। दोबारा गद्दी पे नहीं बैठे भगवान, केवल भगवान राम राजा बैठे। आदरणीय संजू चौहान साहब देवपुरा वालों की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार है। अपनी ओर से बार बार नमन है, प्रणाम है, धन्यवाद है। भगवान राम आज भी राजा बने हैं। एक बार वहां ऐसा मैंने सुना है कि कलेक्टर महोदय साहब पहुंचे। हमारे यहाँ कलेक्टर कहते हैं, आपके यहाँ डीएम कहते हैं। तो वो 1-2 पुलिस वाले वहां पे ड्यूटी में खड़े रहते हैं भगवान राम की, राजा राम की, कि पट खोलेंगे और वो सिपाही उन्हें सलामी देता है बंदूक के साथ में। कलेक्टर साहब ने कहा कि तुमने हमें सलामी क्यों नहीं दी? तो उस सिपाही ने, सभी ने नम्र निवेदन करके कहा कि श्रीमान जी, यहाँ का नियम है कि राम राजा प्रांगण में हम किसी को सलामी नहीं देते हैं,
हम केवल राम राजा को सलामी देते हैं। और उस आदमी ने जबरदस्ती जिद करी, उसे उसका परिणाम भोगना पड़ा। लेकिन आज भी यह मंदिर है, बुंदेलखंड की मर्यादा, पुरुषोत्तम की, राम की मर्यादा है कि उस राम राजा सरकार आंगन में चाहे माननीय राष्ट्रपति महामहिम पहुंच जाएं, लेकिन सलामी सिर्फ महाराज राम को दी जाती है, राजा राम को, इसके अलावा किसी को नहीं दी जाती। जब से राजा राम बने हैं नगर और छाबारे, ओई वंश में भय हर दौल सो और नाम विस्तारे। धन और छा धन बुंदेला, कृपा राम की राबे, और जय प्रकाश चरणन की महिमा ऐसे ही गा उतराबे। इसलिए गाता रहूं क्योंकि लोकगीत तो बहुत लोग गाते हैं, लेकिन जब जब मंच पे ये नाम सुनता हूं कि पंडित देशराज पटेरिया, सो पंडित देशराज ने जब हर दौल चरित्र है गाया, पंडित देशराज ने जब, कोई बात नहीं, यहां इस मैनपुरी की मंच पे कई बार उन्होंने गाया है। एक बार तो हम ही से गवा दिया था, वो नहीं आए थे ऊपर। पंडित देशराज ने जब हर दौल चरित्र है गाया, अच्छे अच्छे पत्थर दिल को भी सुनकर रोआया। और इसके गवाह हमारे घनश्याम चाचा बैठे हैं। सो जय प्रकाश भोतऊ अज्ञानी, क्षमा करो मम बानी, क्षमा करो मम बानी। पावन नगर और छा की दुनिया में, पावन नगर और छा की दुनिया में अमर कहानी। पावन नगर और छा की दुनिया में अमर कहानी। पावन नगर और छा की दुनिया में अमर कहानी। की रानी रानी कुंवर गणेशी बाई सम कौशल्या सानी, सम कौशल्या सानी। पावन नगर और छा की दुनिया में अमर, पावन नगर और छा की दुनिया में अमर कहानी। पावन नगर और छा की दुनिया में अमर कहानी। अरे पावन नगर और जागे दुनिया में अमर